नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी पर। आज की जो अपनी क्लास है वो अपनी क्लास होने वाली है अंतःस्रावी तंत्र के ऊपर। ठीक है, 30-35 क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं और लगभग थ्योरी से ही बनाए हुए हैं और आपको अच्छे से थ्योरी करा रखी है मैंने। ठीक है ना, तो सीधे अपने को ध्यान से उनको देखना है और उनको यहीं एक बार माइंड में सेट करने की कोशिश करनी। 2-4 बार मैं वैसे भी बोलता हूं एक उत्तर को, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए अपन बढ़ते हैं आगे। पहला सवाल, सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा है भाई? देखिए, सबसे पहला खोजा गया हार्मोन कौन सा है, तो ध्यान रखना सिक्रेटिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? सिक्रेटिन हार्मोन। सबसे पहला खोजा गया हार्मोन कौन है? सिक्रेटिन। कहां से मिला था रे? ग्रहणी की पक्षमाभी कोशिकाओं से। कहां से मिला था? ग्रहणी की पक्षमाभी कोशिकाओं से। उसके बाद ये कह रहा है, ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखिए, हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाई जाती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाई जाती है अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तंत्रिका। तो अपन ने मस्तिष्क के 3 भाग पढ़े थे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इस अग्र मस्तिष्क के भी 3 भाग थे रे, प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। तो हाइपोथैलेमस कहां पाई जाती है? अग्र मस्तिष्क के अंदर। ठीक है, पश्च मस्तिष्क के अंदर भी 3 भाग पढ़े थे, अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। यहां पढ़ा था कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन। ठीक है, निम्न में से वृद्धि निरोधक हार्मोन कौन सा है? देखो रे, सोमेटोट्रोपिन और सोमेटोस्टेटिन दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है, ध्यान में रखियो। ठीक है, सोमेटोट्रोपिन अलग चीज है, सोमेटोस्टेटिन अलग चीज है। तो वृद्धि निरोधक पूछा है तो कौन है? सोमेटोस्टेटिन है। कौन है? सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, सोमेटोस्टेटिन वृद्धि निरोधक। ठीक है, फिर ये कह रहा है स्तन ग्रंथियों के लिए विकास के लिए उत्तरदायी है एसटीएच, टीएसएच, पीआरएल, जीटीएच। ठीक है, ये ध्यान रखना, गूगल सर्च कर लेना कौन क्या है। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, ये प्रोलेक्टिन हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, ये जो है ना इसको कहते हैं प्रोलेक्टिन हार्मोन, प्रोलेक्टिन या लैक्टोजेनिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन? लैक्टोजेनिक हार्मोन, प्रोलेक्टिन या लैक्टोजेनिक हार्मोन। ठीक है, तो स्तन ग्रंथियों के विकास के लिए देखिए, एक दुग्ध निष्कासन के लिए हार्मोन है वो अलग है, ये विकास के लिए है, स्तन ग्रंथियों के विकास के लिए कौन सा है? पीआरएल, प्रोलेक्टिन या लैक्टोजेनिक हार्मोन। कौन सा है? प्रोलेक्टिन या लैक्टोजेनिक हार्मोन। फिर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है रे? तो ध्यान रखना, एमएसएच, इसको कहते हैं मिलेनोसाइट। क्या कहते हैं? मिलेनोसाइट। गोनेडोट्रोपिन, प्रोलेक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। त्वचा के रंग के लिए पूछे या त्वचा पर तिल हो गए या क्या कहते हैं उनको, मुहासे हो गए, तो स्किन संबंधित हार्मोन कौन सा है? एमएसएच, मिलेनोसाइट हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? मिलेनोसाइट। ध्यान रखियो, त्वचा के रंग के लिए अपने को पूछ रहा है। ठीक है ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मिलेनोसाइट हार्मोन। ठीक है, अब देखो, कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन सोमेटोट्रोपिन। एक अपन ने अभी पढ़ा था सोमेटोस्टेटिन। क्या पढ़ा था? सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, ये तो क्या था रे? वृद्धि निरोधक है। क्या है? वृद्धि निरोधक। क्या है? वृद्धि निरोधक। और सोमेटोट्रोपिन क्या है? वृद्धि हार्मोन है। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? सोमेटोट्रोपिन। कौन सा हार्मोन है? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, 7वां सवाल देखो, किस हार्मोन के अल्पस्राव से बच्चों में बोनापन तथा वयस्कों में सिगमंड रोग होता है? तो ध्यान रखना, यह भी कौन सा है? सोमेटोट्रोपिन ही है। ये लिखा हुआ है आप लोगों के। ठीक है ना, जब अपन ने पढ़ा था क्या तंत्रिका, सॉरी अंतःस्रावी तंत्र, सोमेटोट्रोपिन। कौन है? सोमेटोट्रोपिन, ध्यान रखना। ठीक है, निम्न में से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का प्रकार है एफएसएच, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, या एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दोनों के दोनों जीटीएच के उदाहरण हैं। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के उदाहरण कौन है?
FSH पुट्टिका प्रेरक हार्मोन और LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, FSH के बारे में सत्य कथन है। ठीक है, अंडाशय का परिपक्वन करता है, एस्ट्रोजन स्राव को उत्तेजित करता है या शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करता है। तो ध्यान रखना, ये जो FSH ये जो है ये तीनों के तीनों काम करता है, ध्यान रखियो। अंडाशय का परिपक्वन करने वाला हार्मोन FSH, एस्ट्रोजन स्राव को उत्तेजित करने वाला हार्मोन FSH, शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करने वाला हार्मोन भी कौन है? FSH। ठीक है, तो इसकी ये तीन कार्य है, तीनों के तीनों कार्य याद रखना, इसीलिए यहां पे डाल रखे हैं। ठीक है, फिर अगला सवाल देखियो, किस हार्मोन की कमी से उदक में हूं रोग होता है? ठीक है, वेसोप्रिन, ADH या एंटी डायूरेटिक, ये तीनों एक ही नाम है। ADH कहो चाहे वेसोप्रिन कहो चाहे एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहो, तीनों के तीनों एक ही नाम है। किस हार्मोन की वजह से हो रहे हैं? मतलब कौन सा रोग होता है? उदक मेहू रोग। कौन सा रोग होता है? उदक मेहू रोग। वेसोप्रिन, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ओके। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, जनन हार्मोन या दुग्ध निष्कासन हार्मोन। अभी देखिए अपन ने PRL पढ़ा था, प्रोलैक्टिन हार्मोन या लैक्टोजेनिक, स्तन ग्रंथियों का विकास ये करता है। या और दुग्ध हार्मोन यानी दूध निष्कासन में कौन सा काम आता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन या इसको अपन जनन हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, ये कह रहा है मस्तिष्क की तीसरी आंख किसको कहते हैं? थायराइड को, पीयूष को, एड्रिनल, पीनियल ग्रंथि। मस्तिष्क की तीसरी आंख, मस्तिष्क की रेत, जैविक घड़ी, समझ में आई ना चीज? सब किसको कहते हैं? पीनियल ग्रंथि को कहते हैं। मस्तिष्क की तीसरी आंख कह दो, चाहे मस्तिष्क की रेत कह दो, चाहे जैविक घड़ी कह दो। ठीक है ना, ये सब के सब किसके नाम है रे? इसी के हैं। ठीक है, फिर देखिए सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है रे? हाइपोथैलेमस, अधिवक्ष, थायराइड। ये पीनियल सबसे छोटी थी रे, ध्यान रखना। पीनियल क्या थी? सबसे छोटी थी। ये क्या है? सबसे बड़ी कौन सी है रे? थायराइड थायराइड। यहां से एक तो निकलता है T3, एक निकलता है T4। ठीक है ना, टेट्रा आयोडो थायरोनिन और ट्राई आयोडो थायरोनिन। ठीक है, ये दो निकलते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन है ये वाला, और ये दोनों मिलकर बनते रहे थायराइड हार्मोन। क्या बनते हैं? थायराइड हार्मोन। ठीक है, रुधिर में कैल्शियम तथा फॉस्फेट के नियंत्रण का कार्य कौन सी ग्रंथि करती है? थायराइड है, पैराथायराइड है, पीयूष है या पश्च पीयूष है? ठीक है, तो कैल्शियम और फॉस्फेट है अपना, कौन सा हो जाएगा रे? पैराथायराइड। और इसके द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? पैराथार्मोन। कौन सा है? पैराथार्मोन। कौन सा है? पैराथार्मोन। ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फेट, ध्यान रखना, कैल्शियम और फॉस्फेट का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो पैराथायराइड ग्रंथि। हार्मोन कौन सा है रे? पैराथार्मोन है। कौन सा है? पैराथार्मोन। ठीक है, और पैराथार्मोन हार्मोन जो है उसकी कमी से टिटेनी है ना, और अधिकता से ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। ठीक है, ये कह रहा अग्नाशय जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में किसका श्रावण करती है? तो ध्यान रखना, मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। अंतःस्रावी के रूप में इंसुलिन और ग्लूकेगॉन का श्रावण करती है, ध्यान रखना। लेकिन अगर पाचक रस के बारे में बात करें तो अग्नाशय से पाचक रस एमिलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज, न्यूक्लिएजेज और कार्बोक्सी पेप्टाडाइएजेज, ये आपको मैंने जो सारणी दी थी पाचक रसों की, ठीक है ना, उसके अंदर ये लिखा हुआ है बिल्कुल से। तो ध्यान रखना, पाचक रस तो ये वाले हैं। और अगर अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में अपने को पूछे तो कौन से हार्मोन है? इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। ठीक है, फिर देखिए अगला, सुमेलित करो। अग्नाशय के लेंगर हेंस द्वीप समूह की कोशिकाएं हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एफ। टेड होगा नहीं? अल्फा कोशिका ग्लूकेगॉन, बीटा कोशिका इंसुलिन,
गामा कोशिका रे पॉलीपेप्टाइड है, डेल्टा कोशिका सोमेटोस्टेटिन और एफ कोशिका पेंक्रियाटिक पेप्टाइड। ध्यान रखना, अच्छे से याद रखना, ठीक है भाई। अधिवक्र ग्रंथि से स्रावित हार्मोन कौन से हैं भाई? एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल, ठीक है, एड्रीनलिन या नॉर एड्रीनलिन। तो ध्यान रखना, एल्डोस्टेरोन भी है, कोर्टिसोल, एक कोर्टिसोन भी होता रहे, ठीक है, एड्रीनलिन भी है, नॉर एड्रीनलिन भी है, सब के सब है। तो अधिवक्र ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन है ये, ठीक है। इसके वैसे तो अपन दो भाग कह सकते हैं, मिनरेलोकार्टियड्स और ग्लूकोकार्टियड्स, ठीक है। ये मिनरेलो से स्रावित होने वाले है एल्डोस्टेरोन, और ये है ग्लूकोकार्टियड्स, उससे कौन होता है? कोर्टिसोल और कोर्टिसोन होता है। वैसे लिखाया है आप लोगों को सब कुछ, ठीक है। और जो अपना ग्लूकोकार्टियड्स है वो उस हार्मोन का उपयोग, या अपन ऐसा कह सकते हैं कोर्टिसोल और कोर्टिसोन का उपयोग जो है वो गठिया रोग में किया जाता है। किस रोग में? गठिया रोग में। किस ग्रंथि को फोरेस ग्रंथि कहते हैं? ठीक है, अधिवक्र ग्रंथि। स्ट्रेस, साल्ट, शुगर और सेक्स, ठीक है, ये चार चीजें इस पे कंट्रोल करती हैं। प्राथमिक लैंगिक लक्षणों यानी स्त्रियों के अंदर उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? ठीक है, तो देखो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। तो मासिक धर्म की शुरुआत कहो, चाहे आवाज का पतली होना कहो, चाहे और भी कोई लैंगिक लक्षण है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है रे? एस्ट्रोजन। कौन जिम्मेदार है? एस्ट्रोजन। ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ना, ये प्रोजेस्टेरॉन अंड उत्सर्ग के बाद, अंड उत्सर्ग, ठीक है ना, अंडे बन गए, अंडाशय में, गर्भाशय में आ गए, उस अंड उत्सर्ग के बाद प्रसव ग्रहण करने में या प्रसव धारण करने में सहायता करता है। प्रसव धारण करने में सहायता करता है कौन? प्रोजेस्टेरॉन। कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन। और रिलैक्सिन क्या करता है? रिलैक्सिन प्रसव पीड़ा हार्मोन है। क्या है? प्रसव पीड़ा हार्मोन। प्यूबिसिस फाइब्रोसिस का ये क्या करता है? मार्ग चौड़ा करता है। कौन? रिलैक्सिन हार्मोन। तो प्राथमिक लैंगिक लक्षण कौन है रे? एस्ट्रोजन। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 20, प्यूबिस सिम्फाइसिस है रे। प्यूबिस सिम्फाइसिस जोड़ में शिथिलता प्रदान करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ध्यान रखना, अभी बताया था, रिलैक्सिन हार्मोन। इसका नाम क्या है? प्यूबिस सिम्फाइसिस, ठीक है ना। इस जोड़ को, ये श्रोणि मेखला का एक जोड़ होता है, इसको शिथिलता प्रदान करके प्रसव जो है वो सुगमता से करवाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो ध्यान रखना, रिलैक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है। मनुष्य में जैविक घड़ी नर लक्षण देने वाला हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। ये तो मादा हो गए, तो कौन सा है? एंड्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? एंड्रोजन हार्मोन, ठीक है। फिर ये कह रहा है बेमेल जोड़ी का चयन करें। एस्ट्रोजन अंडा से, एड्रीनलिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि। एड्रीनलिन तो अधिवक्र का होता है, ये लो, बेमेल का चयन करना था। थायरोक्सिन, थायराइड और टेस्टोस्टेरोन वृषण के द्वारा, ठीक है। अब देखो वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन। देखो वृद्धि हार्मोन क्या करता है? अंगों में वृद्धि करता है। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन करता है रक्त में शर्करा का नियमन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? एक मिनट, एक। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? मादा में लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है। और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? नर में लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है। देख लो, एक का दो, एक का दो, एक में ये रहा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 25वां सवाल।
कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का श्रावण करती है? कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का श्रावण करती है? ध्यान रखना रे, पीयूष ग्रंथि करती है। कौन सी ग्रंथि ऑक्सीटोसिन का श्रावण करती है? तो पीयूष ग्रंथि करती है। कौन सी रे? पीयूष ग्रंथि करती है। ठीक है, फिर किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? एड्रिनल हार्मोन, करो या मरो हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन। ठीक है, कौन सा हार्मोन? एड्रिनल हार्मोन। ठीक है, फिर ये कह रहा है गर्भधारण परीक्षण में मूत्र में किस हार्मोन की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है? ठीक है, तो ये बताया था HCG। इसका नाम क्या है? ह्यूमन कोरियोपिक, ह्यूमन कैरियो गोनेडोट्रोपिन, ऐसा ही कुछ नाम था ना, कैरियोपिक ऐसा कुछ था रे। ठीक है, तो अगर ये हार्मोन अपने मूत्र में है तो उस समय अपन गर्भधारण का परीक्षण कर सकते हैं। ध्यान रखना, गर्भधारण परीक्षण में किस हार्मोन की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है? तो ध्यान रखना भाई आप लोग, कौन सा हार्मोन है? HCG। कौन सा? HCG। ठीक है, उसके बाद देखिए 28 क्वेश्चन। ये कह रहा है थायरोक्सिन T4 तथा टेट्रा आयोडोथायरिन T3 के अतिरिक्त थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है थायराइड प्रेरक TSH, नॉरएड्रेनालिन, गोनेडोट्रोपिन, ये करती है। अपने पढ़ा था C कोशिका द्वारा, थायराइड ग्रंथि की C कोशिका द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन T3 और T4 के अतिरिक्त अगर थायराइड ग्रंथि किसी और हार्मोन का श्रावण करती है तो वो हार्मोन कौन सा है? कैल्सिटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? कैल्सिटोनिन हार्मोन। ठीक है भाई। रक्त में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है? इंसुलिन की कमी से। यह कह रहा है इंसुलिन हार्मोन का श्रावण कौन करती है? ठीक है, अग्नाशय की अल्फा कोशिकाएं, पीयूष की बीटा कोशिकाएं, लैंगरहैंस दीपिकाओं की बीटा कोशिकाएं या डेल्टा। तो अपने को पता है ना, इंसुलिन लैंगरहैंस द्वीप समूह से होता है और कौन सी कोशिकाओं से? बीटा कोशिकाओं से होता है। कौन सी कोशिकाओं से होता है? बीटा कोशिका। ह्यूमन इंसुलिन क्या है? जन्मजात रोग है, एक आनुवांशिक अभियांत्रित हार्मोन है, एक संक्रामक रोग है, एक एंजाइम है। तो ह्यूमन इंसुलिन क्या है? आनुवांशिक अभियांत्रित हार्मोन, आनुवांशिक अभियांत्रित हार्मोन। ठीक है, मानव शरीर का ताप स्थापी स्थित होता है, ध्यान रखना, हाइपोथैलेमस के अंदर। कहां पे होता है? हाइपोथैलेमस। यानी ताप दाब, ये इसका जो कंट्रोल है ना, हाइपोथैलेमस करता है ना, भूख प्यास वगैरह, इनका कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस ही करता है। तो ताप नियंत्रण केंद्र अपने शरीर का कहां होता है? हाइपोथैलेमस के अंदर। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, कहां होता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, फिर देखिए किस रोग, किस हार्मोन का प्रयोग गठिया के उपचार में किया जाता है? मिनरेलोकार्टियोड्स, ग्लूकोकार्टियोड्स। ये भाग किसके? एड्रिनल ग्रंथि के लिखा हुआ है। एल्डोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन। तो मैंने अभी बताया था आपको लोगों को, ग्लूकोकार्टियोड्स का उपयोग जो है वो गठिया रोग के उपचार में किया जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना, लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो न्यूरो हार्मोन कौन कौन से है अपने, यानी माइंड से संबंधित हार्मोन कौन कौन से हैं? TSH, FSH, LH, TH। ठीक है ना, ध्यान रखना, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, दो हार्मोन हैं जो हमारे माइंड से संबंधित है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरो हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरो हार्मोन कहते हैं। सिक्रेटिन, सिक्रेटिन प्रथम खोजा गया हार्मोन। सिक्रेटिन कहां से था रे? ग्रहणी से था। आमाशय से निकलता है? नहीं, ग्रहणी से निकलकर अग्नाशय को उद्दीपित करता है। यार ग्रहणी से निकलकर अग्नाशय, दोनों एक ही चीज है, सही है। ये ग्रहणी से निकलकर अग्नाशय को उद्दीपित करता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये अपना जो है अंतःस्रावी तंत्र के अच्छे क्वेश्चन थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब ज्यादा अपना मैटर बचा नहीं है, थोड़े बहुत ही हैं। फिजिक्स के तो शायद सौरमंडल, ध्वनि और यही बचा है। ठीक है ना, और बायोलॉजी के अंदर थोड़ा पादपों का बचा हुआ है, तो 4-5 दिन और लग जाएंगे।
ठीक है ना। तब तक के लिए करते रहिए अच्छी से तैयारी और चैनल को शेयर करते रहिए। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।